हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों के उपायुक्तों के साथ गौशालाओं में चारे की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने जिला उपायुक्तों और विभागीय अधिकारियों को मानसून से पहले हर एक गौशाला में चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रणनीति तैयार करने के साथ साथ युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में पशु चारे की कमी नहीं आने दी जाएगी और जहां भी चारे के स्टॉक में कुछ कमी है उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों के उपायुक्तों के साथ गौशालों में चारे की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिला उपायुक्तों और विभागीय अधिकारियों को मानसून से पहले हर एक गौशाला में चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रणनीति तैयार करने के साथ साथ युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि सुनिश्चित करें कि राज्य में किसी भी गौशाला को चारे की कमी के चलते कोई कठिनाई न होने पाए और आवश्यक हो तो लोगों को चारा दान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चारे के स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया जाना चाहिए। पशुपालन विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी और जो हमारे दक्षिण हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर थे उनकी मीटिंग की थी और मुद्दा ये था कि हरियाणा के अंदर चारे की कोई कमी ना रहे और सभी अधिकारियों को ने निर्देश दिए हैं कि पर्याप्त मात्रा में जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है जिन्होंने इस बार गेहूं कम करके सरसों की फसल ज़्यादा बोई है, उस वजह से लगता है कि कुछ पशु चारे की कमी आ सकती है, तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में डिप्टी कमिश्नर चारा उपलब्ध कराएं। गौशालाओं में या प्राइवेट आदमी में हर रोज़ वो देखभाल करें कि जो चारा की मंडी है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चारा पहुँच रहा है और कहीं से बाहर से आने वाला चारा उन जिलों के जो आ रहा है कि रास्ते में रुकावट ना आए और कोई भी अगर किसी जिले में दिक्कत है तो उसके समाधान हम सरकारी स्तर पर करेंगे। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने ये भी स्पष्ट करते हुए कहा कि चारे की अंतर जिला आवाजाही पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए सभी जिले आपसी तालमेल के साथ चारे की उपलब्धता करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चारे की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल अंतर्राज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है और प्रत्येक उपायुक्त स्थिति पर कड़ी नजर रखें कि चारा दूसरे राज्यों में न जा पाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले को लेकर गंभीर है और वो खुद भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, जिसके चलते उपायुक्तों को चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। नहरों का पानी उपलब्ध कराएंगे, तालाब भरेंगे, हरे चारा बोने के लिए अगर कोई स्कीम देनी है तो वो देंगे, जिससे कि हमारा जो पशुधन है उसको कोई संकट ना आए। आज उसके बाद हमने यहाँ पशुपालन विभाग और जो लुवास के अधिकारी, हमारे गौ सेवा आयोग के अधिकारी सब की मीटिंग की और 2 घंटे इसमें मंथन किया कि हमारी जो पशुधन है उसकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, दूध उत्पादन कैसे बढ़े और उसके लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है एआई की, कृत्रिम गर्भाधान की, दूसरी ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से उसको कैसे लागू करें। अधिकारियों को कहा है कि मैंने 100 गांव ऐसे सिलेक्ट करें जहां ज़्यादा गौएं होती हैं देसी, उन गाँव में जाके एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करें। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले चारे की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और प्रतिदिन चारे की खरीद और बिक्री की निगरानी के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करे कि अन्य जिलों से चारा लाने वाले वाहनों को आने जाने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि एक प्रोत्साहन योजना बनाने की संभावना भी तलाशी जानी चाहिए, जिसके तहत कोई किसान गौशालाओं के समन्वय से हरे चारा की बिजाई के लिए पहल करता है
तो उसे कुछ प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। पशुपालन मंत्री ने कहा कि इस बार अधिकांश किसानों ने गेहूं के स्थान पर सरसों की बुआई की है, जिसके चलते चारे की कमी होना स्वाभाविक है। उन्होंने ये भी कहा कि उपायुक्त गौशालाओं की आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।